गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत करवाने जा रही हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको विद्युत के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश यानी चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान आवेश यानी एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। कूलाम को किससे डिनोट करते हैं? सी से। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 18 आवेश पे। और एक इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 सी ऋणात्मक आवेश होता है। क्यू नेगेटिव होता है और क्यू जो होता है कुल आवेश n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई एक इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है उसको ई से दर्शाया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी विद्युत धारा। आवेश में प्रभावित होने वाली दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किस प्रकार निकाला जाता है? विद्युत धारा को निकालने के लिए आवेश अपॉन में समय यानी I = Q/T। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एमीटर। एमीटर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। IC/IS क्या होता है? 1 कूलाम 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में टाइम 1 MA = 1 मिली एम्पियर =10⁻³ और जो 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻⁶ के बराबर होता है। इसके बाद विद्युत धारा को किससे नापा जाता है? विद्युत धारा को नापा जाता है एम्पियर द्वारा नापा जाता है। इसका प्रतीक क्या है? ए से नापा जाता है। ए एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट किया जाता है? विद्युत धारा को तो आई से डिनोट किया जाता है और विद्युत धारा मापक को किससे? ए से नापा जाता है। एम्पियर का प्रतिरोध कम होता है तो हमेशा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन में प्रभावित होने वाली दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सब प्रथम प्रेक्षण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की जो जानकारी नहीं थी, अति विद्युत धारा की को घन आवेशों का प्रवाह माना गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी विभवांतरण, जिसको V से डिनोट करते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य जो होता है उसे विभवांतरण कहते हैं। V = W/θ। और इसका एसआई मात्रक है वोल्ट। V किससे डिनोट करते हैं? इसको V से डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतरण 1 वोल्ट कहलाता है। वोल्टमीटर। विभवांतरण को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर को। विभवांतरण को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तब हमेशा पार्श्वक्रम, अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसे पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। इस तरह वोल्टमीटर का प्रतीक क्या है? ये जैसे चित्र में दिखाया गया है, इसको डिनोट करते हैं। एक तरफ प्लस साइन होता है, एक तरफ माइनस साइन होता है। देन इसके बाद में आपको बताऊंगी भिन्न भिन्न प्रतीक विद्युत परिवर्त में होने, जैसे विद्युत सेल का प्रतीक किस प्रकार का है? बैटरी अथवा सेलों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है? खुली प्लग अथवा स्विच किसे कहते हैं? बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच किसे कहते हैं? तार संधि को किस प्रकार दिखाया जाता है? बिना संधि का क्रॉसिंग किस प्रकार होता है? विद्युत बल्ब का प्रतीक कैसा है और प्रतिरोध का किस प्रकार है? इसके बाद में परिवर्ती प्रतिरोध तथा धारा नियंत्रण को किस प्रकार दिखाया जाता है? फिर एमीटर और फिर वोल्टमीटर को प्रतीक के रूप में किस प्रकार दर्शाया जाता है? इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतरण, उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की क्या होती है? समानुपाती, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, तभी ये नियम लागू होता है। V × R। V = IR। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहता है। जैसे ग्राफ पर दिखाया गया, धारा नीचे होती है x अक्ष पे और विभवांतरण y अक्ष पे होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? यह चालक का एक गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसका एसआई मात्रक है ओम। 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट अपॉन में 1 एमीटर। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही होती है तब विभवांतरण 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक, जिस प्रकार इसके नाम से प्रकट होता है कि परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं, अर्थात इसके द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है।
इसके बाद मैं बताऊंगी वे कारक जिस पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है ये, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ताप के समानुपाती तथा पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे विद्युत प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसके बाद है ओम, किसका मात्रक है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ बदल जाती है। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोध परिसर कितना होता है? 10 की पावर -8 माइनस 10 की पावर 6 ओम के मीटर के बराबर होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं यानी दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में किया जाता है। तांबा व एल्युमिनियम का प्रयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है, इसीलिए तांबा और एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधकताओं को श्रेणी क्रम में जैसे R1, R2, R3 इस तरह से लगाया जाता है, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद है पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम ऊपर पैरेलल लाइन में लगाया जाता है, जैसे R1 ऊपर होता है, R2 नीचे होता है, R3 जैसे श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन पार्श्व क्रम में ऊपर नीचे होते हैं, तो इसे कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजित प्रतिरोधकता। इसके बाद मैं आप बताऊंगी श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन में क्या लाभ है। श्रेणी क्रम संयोजन में जब हम एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपाट टूट जाता है, तब कोई भी अवयव काम नहीं करता, क्योंकि वो एक ही लाइन में होते हैं और अलग अलग अवयवों के अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है और पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है? वो कम होता है। इसके बाद विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में संचयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसको किस तरह निकालते? ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? S से, शक्ति को P से और समय को T से गुना करते हैं। तो इस प्रकार इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निकालने का ये सूत्र है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग की क्या होती है? समानुपाती होती है, और प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ये विद्युत धारा में प्रभावित होने वाले समय के भी समानुपाती होता है। तापन प्रभाव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हीटर में, प्रेस में किया जाता है, कंप्यूटर, मोबाइल में ये नहीं किया जाता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। इसके बाद विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। ये टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता। इसका गलनांक उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे इसके तंतु की आयु में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आप बता सकते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से क्यों बना होता है? और विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है और इसका रीज़न क्या है? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप बताएंगे उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। और क्यों भरी जाती है? क्योंकि इससे बल्ब के तंतुओं की आयु में वृद्धि होती है। तो ये था मेरा आज का 12th चैप्टर, जिसका नाम था विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी।